रवा डोसा बनाएंगे आज हम नाश्ते में। उसके लिए मैंने अभी यहाँ पे आधा कप सूजी ली है, आधा कप ही मैं मैदा डालूंगी। मैदा नहीं, सॉरी, ये राइस फ्लावर है। और 1 टेबलस्पून मैदा डालूंगी इसमें। एक टेबलस्पून ये मैदा डाल दिया। अब इसके अंदर नमक, काली मिर्च और डालूंगी मैं। देखिए 1-1.5 चम्मच काली मिर्च डालूंगी। ये चम्मच हमारा छोटा है, एक्चुअली ये 1 टीस्पून जितना ही बनेगा अगर मैं 1.5 डालूंगी तो। और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और फिर इसमें मैं 2.5 कप जितना पानी डाल के इसको घोलूंगी सबसे पहले। तो मैं पानी ले आती हूँ। मैंने देखिए सारे आटों को और नमक और काली मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 1 टेबलस्पून जितना मैं इसमें दही डालूंगी, सिर्फ 1 या 1.5 टेबलस्पून, ज्यादा नहीं। और अब ये पानी डाल के हम इसको घोलते जाएंगे जल्दी जल्दी से। याद रखिएगा इसमें लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए, इसीलिए साथ साथ हम घोलते जाते हैं। बहुत पतला सा बैटर बनता है ये। अब देखिए कितना पतला बैटर है। अब इसमें यहाँ पर हमने एक बड़ा काट के रखा है प्याज बारीक, हरी मिर्च है 2 और 2 टेबलस्पून जितना धनिया है, वो इसी में मिक्स कर देंगे। और 1 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। और फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी है और यही रहनी चाहिए। अब इसको मुझे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सूजी जो है वो पानी पीती है। तो इसको 5-10 मिनट रख देते हैं। अगर सूजी पानी पी जाएगी तो फिर हम इसमें और डालेंगे पानी और डालेंगे। तो इसको हम ढक के रख देते हैं। इसी प्लेट से ढक रही हूँ। यहाँ पे मैंने आलू करके रखे हैं। आप चाहें तो प्लेन डोसा बना सकते हैं। हम मसाला डोसा बनाएंगे तो उसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज के आलू मैश करके रखे हैं। और साथ में 1 प्याज लंबा लंबा काट के हम इसका मसाला बना लेंगे तब तक, जब तक कि ये सूजी होती है। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जितना ऑयल लिया है एक पैन में, और इसमें मैं डालूंगी सरसों और मेथी दाना। चम्मच सरसों और थोड़ी सी मेथी दाना डालूंगी। और इसको हम तड़कने देंगे। जीरा भी डाल देंगे साथ साथ ही, 1 चम्मच जितना। और जीरा मैं इसमें भी डालना भूल गई थी। जो बैटर है उसमें भी जीरा डलता है। 1 चम्मच जितना जीरा इसमें भी डालूंगी। मिक्स करके रख दिया है मैंने जीरा। और ये तड़कने लगा है, मैंने सेक कम कर दिया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे हम।
मेरा ये नॉन स्टिक काफ़ी छोटा है, तो जब हम रवा डोसा बनाएंगे तो बड़े वाले पैन में बनाएंगे। आपने मेरा बड़ा पैन काफ़ी बार देखा होगा, उसी में ही बनाएंगे। अब इसको हम होने देंगे लाइट ब्राउन, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे और फिर आलू। ये गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैं अब इसमें मसाले डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, और ये सारे मसाले वाले चम्मच हैं, तो मैं मसाले वाले चम्मच के हिसाब से आपको नाप बता रही हूँ। 2 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और हम चूर आप कम ज्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 1/4 चम्मच जितना डाल रही हूँ। 2 बूंद पानी डाल के इसको पकाएंगे थोड़ा। ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट पकाकर बंद कर देंगे। मसाला हमारा रेडी है, तो हम अब गैस बंद कर देंगे और फिर उसके बाद डोसा बनाना शुरू करेंगे। देखिए मैंने ज़रा सा बस 1 टीस्पून जितना ऑयल डाला है, उससे भी शायद कम होगा। इसको स्प्रेड कर दूंगी पैन में, और ये करते करते आपको बता दूं उसमें थोड़ा पानी कम हो गया था। जैसा कि मैंने कहा था सूजी पानी पी लेती है, तो मैंने आधा कप जितना पानी और मिक्स किया है उसमें। ये पैन गरम होने देंगे और पैन गरम हो जाएगा तब बनाएंगे। पैन हमारा गरम हो गया, तो मैं अब इसमें मसाला डाल रही हूँ। मेरा बड़ा पैन है तो मैं तकरीबन आधा कप जितना पानी डाल ही दूंगी, मसाला डाल ही दूंगी। तो ये अपने आप ही देखिए ऐसे फैलता रहता है और बीच बीच से टूटता रहता है। रवा डोसा ऐसा ही बनता है, बीच में से इसके छेद होते हैं। आप थोड़ा सा हिला के थोड़ा ठीक कर सकते हैं इसको, लेकिन ये छेदों वाला ही बनता है और पतला पतला बनता है। यही तरीका है रवा डोसा बनाने का। अब इसको हम रेड होने देंगे नीचे से और फिर इसको पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा सा रेड सा हो गया, तो मैंने पलट दिया इसको। अब दूसरी साइड से तो बस हल्का सा ही करते हैं, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में और इसमें मसाला डाल देंगे फिर हम। और ये वाले में मसाला नहीं डालेंगे, एक हम आपको प्लेन दिखाएंगे, एक मसाले वाला दिखाएंगे, क्योंकि ये प्लेन भी बनता है। तो ये एक प्लेन वाला तैयार है हमारा। अभी मैं मसाले वाला भी बनाऊंगी। इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी सा बना है एकदम, देख सकते हैं आप, ये देखिए। और अब हम दूसरा बनाने जा रहे हैं, ऐसे ही वो मसाले वाला बनाएंगे। दूसरा डोसा भी तैयार हो गया, मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ। और इसको फोल्ड कर दूंगी। और इसको हम चटनी के साथ सर्व कर देंगे। आप गार्लिक चटनी, कोकोनट चटनी, सॉस, हरी चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चाहे तो सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चटनी के साथ सर्व करते हैं इसको। हमारा रेड रवा डोसा बन के रेडी है और इसको हमने चटनी और सॉस दोनों के साथ परोस दिया है। एक मसाला डोसा है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये मेरा प्लेन है। और अब देखिए कितना कुरकुरा है। तो ये ऐसे ही बनते हैं। आप भी बना के देखिए, खाइए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।